आदित्य ठाकरे पर शिवसेना के राज्य प्रवक्ता अरुण सावंत का बड़ा हमला। बाला साहेब का अपमान करने वाले को घर बुलाकर खिलाई जलेबी फाफड़ा। बाला साहेब के पोते के रूप में आदित्य ठाकरे शोभा नहीं देते। महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना के राज्य प्रवक्ता अरुण सावंत ने आदित्य ठाकरे पर बेहद तीखा राजनीतिक हमला बोला है। अरुण सावंत ने आरोप लगाया है कि बाला साहेब ठाकरे का अपमान करने वाले सौरभ दास को आदित्य ठाकरे ने अपने घर बुलाया और उनके साथ जलेबी, फाफड़ा और ढोकला खाया। इसी मुद्दे को लेकर अरुण सावंत ने आदित्य ठाकरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे के पोते के रूप में आदित्य ठाकरे, यह कृत्य निंदनीय है। देखिए तेजेंद्र सिंह की ये हाई विशेष रिपोर्ट। शिवसेना राज्य प्रवक्ता अरुण सावंत के इस बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। सावंत ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके विचारों और राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जिन लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के व्यक्तित्व और कार्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, ऐसे व्यक्ति को आदित्य ठाकरे ने अपने घर पर बुलाया। अरुण सावंत ने खास तौर पर सौरभ दास के आदित्य ठाकरे के घर जाने और वहां जलेबी, फाफड़ा तथा ढोकला खिलाए जाने का जिक्र किया। सावंत ने कहा कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि बाला साहेब ठाकरे के सम्मान और उनकी विरासत से जुड़ा गंभीर राजनीतिक सवाल है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा की। अरुण सावंत ने अपने बयान में कहा कि बाला साहेब ठाकरे की बुद्धिमत्ता, शौर्य और उनके कामों पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति को आदित्य ठाकरे द्वारा अपने घर पर बुलाना स्वीकार्य नहीं है। सावंत का कहना है कि सिर्फ राजनीति करने के लिए बाला साहेब ठाकरे का अपमान करने वालों के साथ नजदीकी दिखाना उचित नहीं है। आदित्य ठाकरे का धिक्कार हो। बाला साहेब ठाकरे का अपमान करने वाले को अपने घर बुलाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बाला साहेब के पोते के रूप में आदित्य ठाकरे शोभा नहीं देते। अरुण सावंत, राज्य प्रवक्ता शिवसेना। इस बयान के बाद अब सवाल यह है कि क्या आदित्य ठाकरे इस आरोप पर कोई जवाब देंगे? क्या ठाकरे गुट इस मुद्दे पर अपनी सफाई देगा? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे की विरासत हमेशा से एक संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा रही है। अब अरुण सावंत के इस तीखे हमले के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। तो सवाल सिर्फ एक मुलाकात का नहीं है, सवाल है बाला साहेब ठाकरे की विरासत और उनके सम्मान का। अरुण सावंत के इस बयान पर अब आदित्य ठाकरे और ठाकरे गुट की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। महाराष्ट्र तक टीव्ही न्यूज से तेजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आदित्य ठाकरे यांच्या विचारांची अधोगती कशी दिवसेंदिवस होत आहे याबद्दल आज मी महाराष्ट्राच्या जनतेशी दोन वाक्य बोलणार आहे। बोलायच्या अगोदर मी तुम्हाला एक एक्सपोस्ट दाखवतो, ती सर्वांनी बघून घ्यायची। ही जी एक्सपोस्ट आहे ही सौरव दास सीजेपीचे प्रवक्ते यांनी केली होती आणि त्याच्या खाली जी आहे ती नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ज्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचा रोल पिक्चरमध्ये केला होता। आणि जी ही या बाजूला आहे पोस्ट ती आहे आदित्य ठाकरे यांनी काल सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास हे त्यांच्या घरी येऊन जलेबी, फाफडा आणि अजून काय म्हणतात ते ढोकळा हे सर्व खाऊन गेले। आता महत्त्वाचं आहे काय म्हणतायत नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांनी काय म्हटलं होतं? द अनफोल्डिंग द रियल स्टोरी ऑफ बालासाहेब ठाकरे's करेज, विजडम and indomitable truth, the tiger who was known for fearing none. ट्रेलर आउट नाउ, म्हणजे त्या पिक्चरचा ट्रेलर सुरू झालेलं आहे। त्याबरोबर सौरव दास त्यांना एक्सपोज करतात आणि काय सांगतात तर नवाजुद्दीन शेख जी, दो द ट्रेलर इज ब्रेथ टेकिंग, कॉलिंग हिम करेजियस फॉर व्हॉट ही डिड ऑल through the years is completely irresponsible and wrong. म्हणजे मराठीत काय तर बाळासाहेब ठाकरे यांना तुम्ही करेजियस वगैरे, विजडम आणि इनडॉमिटेबल का म्हणत आहात? बाळासाहेब ठाकरेंकडे अशी कोणती बुद्धिमत्ता होती? बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे असं कोणतं शौर्य होतं ज्याच्याबद्दल तुम्ही बाळासाहेब ठाकरेंबद्दल एवढे गौरवोद्गार काढीत आहात? असं सौरव दास जे सीजेपीचे प्रवक्ते आता आहेत ते त्यावेळेस त्यांनी उल्लेख केलेला आहे। आणि आता हेच सौरव दास आदित्य ठाकरे यांच्या घरी, आदित्य ठाकरे यांच्या बोलवण्यावरून की माझ्या घरी या, माझ्या घरी या, जेणेकरून माझा थोडासा मान सन्मान वाढेल, आम्ही तुम्हाला साथ देत आहोत, तेव्हा ते आले आणि त्यांच्या घरी आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या घरी
बंगल्यावरती मातोश्रीवरती त्यांना चहा ढोकळा जिलेबी वगैरे फाफडा सगळं काही खाऊ घातलं. खरं तर आदित्य ठाकरे यांना लाज वाटली पाहिजे होती की आपल्या आजोबांबद्दल, आजोबांच्या आपल्या बुद्धिमत्तेबद्दल, आजोबांनी आपलं असं कोणतं शौर्य गाजवलं, त्यांनी नेहमीच चुकीची कामं केली, इररिस्पॉन्सिबल कामं केली असं सौरव दास म्हणत असताना सुद्धा त्यांनी त्यांचं स्वागत केलं आणि त्याच्यासाठी रेड कार्पेट अंतरलं. अशा या आदित्य ठाकरे यांच्या विचारांची जी काय आता बुद्धिमत्ता त्यांची जी काय होती ती कोणत्या थराला जाऊन पोचली हे यावरून सिद्ध होतं. त्यांच्या या कृतीबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेने, मुंबईच्या जनतेने त्यांचा तीव्र शब्दामध्ये धिक्कार केला पाहिजे होता. जे बाळासाहेब ठाकरे ज्यांना अख्खा हिंदुस्तान शेर म्हणून ओळखायची, हिंदुत्वाचा धगधगता लावा म्हणून ओळखायची, त्याच बाळासाहेबांचा नातू आज एवढ्या खालच्या थराला जाईल असं कोणालाही वाटलं नव्हतं. मला आदित्य ठाकरे यांची या कृतीची कीव येते आणि यापुढे त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला तोंड दाखवू नये असं मी त्यांना ठाम शब्दात सांगेन.